ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। हम पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स के साथ उसे मोर क्लियर समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाई ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, वो किस में अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जो 90 डिग्री का, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है। ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसकी जो है एक एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, वो किस में अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। वो ट्राइंगल जो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम उसमें अप्लाई होती है। अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। In Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse is equal to the square of the base and perpendicular. अब जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें क्या होता है? जो स्क्वायर जो होता है ना हाइपोटेन्यूज का, वो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ बेस और परपेंडिकुलर का। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज जो होते हैं लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। जैसे कि ये जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है, इसमें जो ये है ना, ये क्या है? एक हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है? एक हाइपोटेन्यूज है। अब बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? बेस क्या होता है? ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये क्या है? आपका बेस है। मैं हाइपोटेन्यूज की जगह एच लिख रहा हूँ और बेस की जगह बी। और ये जो है ना, इसे एल्टीट्यूड भी बोलते हैं या फिर परपेंडिकुलर, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? पी मतलब परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर और सम ऑफ बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब कुछ एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। मान लो इसका ये जो परपेंडिकुलर है ये 3 सेंटीमीटर है और इसका बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा जो h का स्क्वायर, हमें h निकालना है। तो ये h का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बेस क्या है हमारा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर के प्लस में क्या? परपेंडिकुलर क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर नहीं होएगा, इसके बराबर होएगा। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया वो किसके बराबर हो गया? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इन्हें हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज हमें आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो अंडर रूट होएगा वो आपका क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। तो आपका ये जो हाइपोटेन्यूज है ना यहाँ पे इस ट्रायंगल का, वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? 5 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम का कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने पाइथागोरस थ्योरम को समझा। अब एक और एग्जाम्पल चलो इसमें देख लेते हैं। अब जैसे कि अब हमने परपेंडिकुलर को मान लिया, अभी हाइपोटेन्यूज हमें दोबारा निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया? 1। एग्जाम्पल नंबर 1। ओ, मैंने एग्जाम्पल की स्पेलिंग गलत लिख दी, यहाँ नीचे लिख दी। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया ये, और ये क्या हो गया हमारा? एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब इसमें क्या हमने परपेंडिकुलर को क्या मान लिया? इसमें परपेंडिकुलर को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमारा बेस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर को हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ये क्या होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा। अब हम इसे प्लस करते हैं।
तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया, 25 में 9 जोड़ेंगे तो आ गया 14, 4 1 कैरी 4 5 6 7 74 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। तो फिर हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा। अब वैसे 74 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमारा ये ऐसे लिखूँगा मैं 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसका क्या कर लूँगा, यहाँ साइड में प्राइम फैक्टराइज निकाल लूँगा, उसके हिसाब से हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं। 74 2 तो दोस्तों ये जो है ये तो अंडर रूट में रहेगा या फिर इसका पॉइंट में आंसर आएगा, तो मैं इसे अंडर रूट 74 का सेंटीमीटर आएगा। वैसे ये आप इसको पॉइंट में करके देख सकते हैं, पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, क्योंकि जो 74 है ना वो 37 टूज़ा होता है, और ये जो 37 है ये किसी और नंबर से कटेगा नहीं क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये अंडर रूट में रहने देते हैं। बाद में आप पॉइंट में चाहे तो कर सकते हैं या फिर आपकी चॉइस है, आप पॉइंट में ना भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।